ऑलराइट बच्चों, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जितने भी सवाल आपने अटेम्प्ट किए उसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए बिफोर आई मूव ऑन टू अ बिगर क्वेश्चन। आज एक बड़ा सवाल मैं खुद कराऊंगा क्लास के अंदर। You have 20 seconds to ask any question before I do a bigger question in the class. All right. So no questions, right? So आज की क्लास के अंदर बेटा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ that is November 8 पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 2 अपनी रिस्पेक्टिव डिवाइसेस में भी डाउनलोड कर लें और मैं यहाँ स्क्रीन शेयरिंग में भी ऑन कर रहा हूँ। November 8 पेपर 4 क्वेश्चन 2। November 8 पेपर 4 क्वेश्चन 2। Okay beta, so I'm turning on the screen sharing. All right, so question number 2, take the first screenshot. We have 10 seconds. All right, 5, 4, 3, 2, 1. Second screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. All right, beta, I'm giving you 3 to 4 minutes to read the question. आप सवाल पढ़िए, फिर इसको मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ. Just read the question. I'm giving you 3 to 4 minutes. फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. Two more minutes. Quickly read the question, beta.
All right, let's begin. So once again, I'm starting the screen sharing. Okay. So सबसे पहले let's quickly work through the non-current assets T account. Okay. So let's first discuss land and buildings, okay? In the meantime, land and buildings की adjustment एक दफा फिर से पढ़ लें आप लोग. Disposal तो है ही नहीं ना. Okay, so ऐसा काम की जरूरत नहीं. Okay, so all right. So the opening balance of land, which is the closing of last year, was 1200 और इस साल के एंड तक ये 1250 हो चुका था. कॉस्ट से वैल्यूएशन पे आ गया. इसका मतलब खुद से हमें ये नजर आ रहा है कि नेचुरली रीवैल्यूएशन हुआ है. ओपनिंग बैलेंस इज 1200, क्लोजिंग इज 1250. एसेट है, डेबिट पे बैलेंस. इसका अकाउंट सिंपल एसेट वाला है, ठीक है. तो 1200 से 1250 आ गया और ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का है 240, जो कि 25 रह गया. ओपनिंग बैलेंस 240 ऑन द क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन है, इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट, ये 25 रह गया, राइट. अच्छा, अब जो रीवैल्यूएशन हुई है, ये फिर इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व बना लेते हैं हम. अच्छा, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज क्या होती हैं? कोई ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएट हो रहा होता है, सबसे पहले उसका टोटल डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करके हम रीवैल्यूएशन में ले आते हैं. सो पीएफडी डेबिट करेंगे हम. फर्स्ट एंट्री क्या होती है? पीएफडी डेबिट एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, राइट. सो पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाएगा. सो पीएफडी डेबिट एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 240 से. दैट्स अ फर्स्ट एंट्री. फिर सेकंड एंट्री में हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को मार्केट वैल्यू से. सो कॉस्ट थी 1200 और मार्केट वैल्यू बन गई 1250, तो 50 का इंक्रीज हुआ है. सो एसेट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट बाय 50. और यही हमें नीचे पॉइंट बताया हुआ है. फ्री होल्ड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट 1250. 1200 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, वहां से रीवैल्यू होकर 1250 बन गई है. ये हमें यहाँ भी नजर आ रहा है. सो एसेट डेबिट, दूसरी एंट्री क्या होती है? नॉन करंट एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट. These are the detailed entries for revaluation. So land and building का cost account, ठीक है. हमेशा यही एंट्रीज होती हैं अगर कोई ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी रीवैल्यूएशन की, ठीक है. सो नाउ वी नीड टू बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स. ये तो हमारा सेल्फ बैलेंस हो गया, ठीक है, यानी कि कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है. और उसका हमें बताया हुआ भी है कि देयर वर नो एडिशंस और डिस्पोजल्स, ठीक है. अच्छा, ये वाला अकाउंट अगर आप देखें रीवैल्यूएशन का, तो क्लोजिंग बैलेंस 290 बनना चाहिए. लेट्स लुक एट द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि रीवैल्यूएशन रिजर्व ओपनिंग में 0 है और क्लोजिंग बैलेंस 290 है. ये सीडी हो गया. तो ओपनिंग बैलेंस वाज 0 और क्लोजिंग में ये 290 खुद ब खुद बन गए. तो ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया. अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर है वो पता है आपको क्या आती है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की आ जाती है. अभी बैलेंसिंग फिगर बन रही है कितनी? 25. हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पता चल गया इससे कि 25 का डेप्रिसिएशन है. इस अकाउंट की, कॉस्ट अकाउंट की, जो कि अब वैल्यूएशन अकाउंट बन गया है, इसकी और इस अकाउंट की हमें जरूरत एज सच नहीं है, लेकिन मैंने पूरी पिक्चर समझाने के लिए आपको
बताया है। तो बेटा इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, सो 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग रोक दिया मैंने। बेटा अगर किसी को कोई मसला है, इस अकाउंट में कोई चीज नहीं समझ में आई, तो मुझसे दोबारा पूछ लें। आई विल एक्सप्लेन अगेन। You have 10 seconds to ask me any questions regarding the land and buildings. All good? Okay, let's move on. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एसेट है उसके अकाउंट्स बनाने हैं हमने। नेक्स्ट एसेट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ कोई डिस्पोजल उसने कहा नहीं हुआ है, तो ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का। सो लेट्स क्विकली मेक द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट एंड प्लांट एंड मशीनरी का पीएफ। डिस्पोजल नहीं है यहाँ पे। सो क्विकली, the opening balance is 769 and the closing balance is 981. 769 से 981। opening balance is 279 and then 329. So 279 से 329। अब कोई डिस्पोजल तो है ही नहीं, तो यहां पर जो है ये आपके एडिशन आ गए। ऐसे डेबिट बैंक क्रेडिट, ये आपके एडिशंस पता चल गए आपको। जी बेटा, एनीवन ओवर द माइक, क्या वैल्यू आ रही है एडिशंस की? 212। थैंक यू, 212। और यहां पर हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पता चल जाएगा। जी बेटा, व्हाट्स द वैल्यू? 50। थैंक यू। तो अब एक बात हमने यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्पोजल नहीं हो तो आप बगैर टी अकाउंट बनाए भी काम कर सकते हैं। डायरेक्ट आप देख लें डिफरेंस कितना है, कितने से इंक्रीज हो रहा है। यही सेम अमाउंट आएगा आपके पास 212, और डेप्रिसिएशन में कितने से इंक्रीज हो रहा है, यही सेम अमाउंट आएगा 50। तो जहां पर डिस्पोजल ना हो वहां डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल लें, ये एडिशन आ जाएंगे आपके पास कॉस्ट अकाउंट के, और ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो टी अकाउंट बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां डिस्पोजल हो रहा है वहां बेहतर है कि टी अकाउंट बना दिया करो, जिस तरह मोटर व्हीकल का है नोट 3 के अंदर। सो नाउ लेट्स क्विकली मेक द मोटर व्हीकल अकाउंट। जब तक मैं मोटर व्हीकल अकाउंट बना रहा हूं, आई सजेस्ट कि आप लोग इसकी नोट एडजस्टमेंट दोबारा से पढ़ ले, नोट 3। सर एक दफा ये प्लांट एंड मशीनरी का स्क्रीनशॉट दे दें। जी बेटा, ये लीजिएगा, यू हैव 10 सेकेंड्स। Five, 4, 3, 2, 1। Okay जी। So now motor vehicles। इसमें हमारे पास डिस्पोजल भी है। All right, so motor vehicle का first of all we just copy the balances as always। अच्छा, यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि यहाँ पर
क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, हम एनबीवी तो दिया हुआ है लेकिन मोटर व्हीकल का कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन। एनी हाउ जितनी इंफॉर्मेशन है उससे वर्क कर लेते हैं। अगर कॉस्ट और पीएफडी का अकाउंट सेपरेटली नहीं बन पाएगा तो आपको पता है मैंने आपको एनबीवी का अकाउंट भी बताया हुआ है। सो लेट्स सी किस तरह से काम होता है। 425 ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं पता। So 425 is opening. We don't know what the closing balance is. PFD का opening is 160 and we don't know what the closing balance is. ठीक है, dash नहीं actually question mark. ठीक है, now the information, additional info. During the year ended, motor vehicle costing 124,000 were sold for 18,000. तो disposal आ रहा है, so cost है 124 की, so asset credit and disposal debit by 124, ये आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा बेचा है 18 का। accumulated depreciation on these vehicles is 110. The second entry is PFD debit and disposal credit by 110. और 18 का बेचा था, so bank debit and disposal credit by 18. All right, तो यहां से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। So 128 on the credit side and 4 यहाँ पर आ रहा है ना, आई बिलीव। यार मैं ओरली कर रहा हूँ, अगर गलत किया तो प्रॉम्प्ट कर देना। तो डेबिट साइड पर आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अच्छा अभी हमने फर्दर एक चीज और रह गई हमारे पास कि हमने एडिशंस बता दिए। 218,000 के परचेज किए हमने, राइट। एडिशंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट बाय 218। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक इशू ये आ रहा है हमारे पास कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम फंस गए हैं, 2 वैल्यूज मिसिंग है। अच्छा, जिस अकाउंट में मैंने आपको कहा था 2 वैल्यूज मिसिंग है, उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो हो सकता है वो कर लो। मोटर व्हीकल का कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चल जाएगा, द बैलेंसिंग फिगर। जी बेटा, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट? 519. 519, थैंक यू। ये पता चल गया अब हमें। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 2 वैल्यूज नहीं पता, नो वरीज, यहाँ पर आ जाओ। अब जब कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस 519 आ गया और एनबीवी क्लोजिंग है 239, तो डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 519 माइनस 239, हाउ मच? 280. 280। क्या हुआ, ये हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बैलेंसिंग फिगर यहां से आ गई हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये 280 का हमें पता चल चुका है कि क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहां पर हमने 280 लिख दिया। अब जब ये 280 आ गया, अब हम अपना डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। क्या आ रहा है बेटा? ये 230. 230 आ गया। ठीक हो गया। तो यहां से आपने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था, इसमें आपने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था। सो अकाउंट बनाने बैठे हैं, एज लॉन्ग एज आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, यू विल फाइंड अ वे आउट। जो भी हिडन इंफॉर्मेशन है उसको वर्कआउट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर वो जो आपने सवाल वाले पेज पे जो वर्किंग करी है ना, उसका भी दे दीजिएगा। जी बेटा, 5 more seconds. 5 4 3 2 1। फाइव फोर थ्री टू वन। अच्छा, इसका एक और तरीका हम देखते हैं कि क्या हम नेटबुक वैल्यू से कर सकते थे या नहीं। सो लेट्स ट्राई टू मेक द नेटबुक वैल्यू अकाउंट। अगर हम ये सारे अकाउंट नहीं बनाते कॉस्ट और पीएफडी के अलग अलग, सो लेट्स सी कि हम नेटबुक वैल्यू अकाउंट से सक्सेसफुल होते या नहीं होते। सो मोटर व्हीकल का एनबीवी, ओपनिंग एनबीवी और क्लोजिंग एनबीवी हमें पता था इस सवाल में। ओपनिंग एनबीवी वाज 265
and clothing is 239, 265 और 239। ये आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। एडिशंस आपको दिए हुए 218 के, 218 के एडिशंस हो गए आपके पास। डिस्पोजल्स की नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड होगी, which is cost minus accumulated depreciation. So cost was 124 and accumulated depreciation is 110. So 124 minus 110, ये आ गया आपका 14,000। अब आपकी डेप्रिसिएशन की बैलेंसिंग फिगर खुद ब खुद आ जाएगी। बताओ बेटा क्या आ रही है कैलकुलेट करके? 230 आ रही है। यहाँ भी देखो 230 आ रही थी। तो अगर ये वाला काम नहीं करना, शॉर्टर अप्रोच आप ये भी यूज कर सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। अच्छा एक सेकेंड, अब इसमें जाहिर है आप या तो डिस्पोजल अकाउंट अलग से बना लो या फिर वही काम कर सकते थे कि सेलिंग प्राइस माइनस एनबीवी। 18,000 का बेचा है, एनबीवी 14 है, तो 4,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये भी हमने वन लाइन में यही आंसर निकाल लिया। सो ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच द शॉर्टर मेथड्स ताकि आपका पेपर में टाइम सेव हो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। 5 4 3 2 1। जी बेटा, सो आई एम कमिंग बैक टू द चैट स्क्रीन। स्क्रीन शेयरिंग रोक दिया मैंने 2 सेकंड के लिए। जरा बेटा मुझे बताओ अगर कोई सवाल है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई, आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। वी हैव 20 seconds to ask me any question. Five, four, three, two, one. All right. So let's move on. Starting the screen sharing again. All right. So उसके बाद टैक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में हम बात करते हैं। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्कुल है। तो दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है टैक्स का, बिल्कुल है। और क्या हमें कोई इनकम स्टेटमेंट की टैक्स डिटेल्स दी हुई है? नहीं दी हुई। पूरे सवाल में नीचे एडिशनल इन्फो में कहीं भी टैक्स का जिक्र नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर सिर्फ बीडी सीडी गिवन होता तो मैंने क्या बताया था? एनीवन? सिर्फ बीडी और सीडी गिवन है, ना आईएस की वैल्यू है ना बैंक की वैल्यू है। क्या बताया था मैंने? सर उसकी रिवर्स एंट्री कर दें, बीडी को टैक्स में ला दें, बैंक और जैसे ही कुछ था। क्या बना दें बीडी को? सर रिवर्स एंट्री कर देना, बीडी को सीडी उसमें क्या नाम है, बीडी क्रेडिट को पे लिख बैंक के बना दें और सीडी को इनकम हाँ, स्टेटमेंट बना दें। शाबाश शाबाश शाबाश। तो क्विकली टैक्स का भी देख लें। यही बताया था मैंने आपको कि भाई अब यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू रिकॉल स्टफ। ठीक है, कि मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ कि अब बीडी इज 220, सीडी इज 60। सो बीडी इज 220, सीडी इज 60। अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज मिसिंग है। कौन कौन सी? आईएएस की भी और बैंक की भी। तो मैंने आपको कहा था ऐसे केस में assumption चलेगी बीडी बैंक बन जाएगा, लास्ट ईयर वाली लायबिलिटी इस साल पे हुई और इस साल वाली नेक्स्ट ईयर पे होगी, तो सीडी आईएएस बन जाएगा। ठीक है, ये assumption यहाँ पर वर्क कर रही है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। फाइव फोर थ्री टू वन। ऑलराइट, अब हम आएंगे डिविडेंड्स के ऊपर। सो डिविडेंड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी भी दिया हुआ है और प्रेफरेंस भी दिया हुआ है। अब प्रोपोज्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड बैलेंस शीट में है, तो क्या ये ओल्ड ट्रीटमेंट है या न्यू ट्रीटमेंट है? ओल्ड। ओल्ड ट्रीटमेंट है। जब भी मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी डिविडेंड बैलेंस शीट में, तो ओल्ड ट्रीटमेंट है। हालांकि अभी ओल्ड ट्रीटमेंट आता नहीं है क्योंकि पुराने सवाल है, तो एक छोटी सी चीज है, ये ध्यान में रख लो। तो ओल्ड ट्रीटमेंट है। सो बीडी और सीडी हमें गिवन है 45 एंड 52।
45 and 52 liability side पे, ठीक है. So BD on the credit and CD on the debit. Then we need to put in IS. तो हमारे पास बैंक का फिगर आ जाएगा. अब देखते हैं कि क्या हमें IS की कुछ डिटेल्स हैं. क्या बताया था ओल्ड मेथड में IS में क्या आ जाता है? क्विकली बेटा, IS में क्या आएगा? हरी अप, बताओ बेटा बच्चों. क्विकली बेटा, हरी अप, मुझे जवाब चाहिए किसी का. ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल. सारी चीजें याद रहें आपको. क्या होता है ओल्ड मेथड में IS में क्या क्या जाता है? Come on guys, in term of मैं आगे मूव नहीं करूंगा जब तक जवाब ना आए. ओल्ड मेथड में IS में क्या क्या आता है? I need the answers. In term of which year and final of which year? Quickly. आनिया, मरहा, मरियम, लास्ट ईयर. दोबारा बोले. पिछले साल का प्रपोज जो होता है वो आता है. नहीं, ये तो आप न्यू मेथड बता रहे हो. नहीं हरीश, दैट वाजंट द केस. देखिए मैंने नोट्स ओपन करें, मैं आगे मूव नहीं करूंगा मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा. I need answer from anyone, otherwise I'm not moving forward. Quickly. Take out my notes and check out. In term of which year and final of which year? Ji Rabia, in term of current and final of? Shabash Yami, in term and proposed of the current year. Good. So in term भी current year का और final भी current year का. यार कितना मुश्किल है याद करना. याद कर लो भाई इसको. मुझे पता है पुरानी वाली चीज अपनी पूछता हो, लेकिन एक ऑर्डिनरी डिविडेंड के एडजस्टमेंट की वजह से हम पुराने सवाल करना छोड़ देंगे. इंटरिम भी करंट ईयर का और फाइनल भी करंट ईयर का. सो फाइनल और प्रपोज तो करंट ईयर का इसने यहीं पे दिया हुआ ही है 52, तो प्रपोज्ड है करंट ईयर का. ठीक है. अच्छा, एडिशनल इन्फो भी देख लेते हैं. इंटरिम ऑफ करंट ईयर कहीं दिया हुआ या नहीं. इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड 34,000 का दिया हुआ है. सो इंटरिम 34 का है और फाइनल या प्रपोज्ड और फाइनल एक ही बात है. प्रपोज्ड फाइनल एक ही चीज के नाम है. ठीक है. तो फाइनल ऑफ करंट ईयर इज 52, राइट. सो 34 प्लस 52 IS में आ जाएगा. दैट इज 86. अब यहां से हमारे पास बैंक की फिगर आ जाएगी कितना हमने पे किया है. बताइए बेटा क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर? $79. 79,000 ये हमारा कैश फ्लो के लिए आ गया. ठीक है. अब हम आएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड भी है यहाँ पे. फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेफरेंस डिविडेंड पे भी हमें वर्क करना होगा. तो प्रेफरेंस डिविडेंड की बिल्कुल जो कहानी है, कैलकुलेशन वगैरह, वो इंटरेस्ट की तरह चलती है. सबसे पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नोट डाउन कर लेते हैं. गिवन, तो बिल्कुल गिवन है. प्रोपोज प्रेफरेंस डिविडेंड 24 ओपनिंग, 0 क्लोजिंग. तो 24 ओपनिंग एंड 0 क्लोजिंग. ठीक है. अच्छा, अब देखिएगा इस साल का ये आपके पास 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ये साल रिडीम हो चुके हैं. 400,000 के थे जो कि अब रिडीम होकर 0 हो गए हैं. अब ये रिडीम किस डेट पर हुए हैं? उसने कहा नोट 6 देखो भाई. तो नोट 6 अगर हम देखें तो हमें बताया हुआ है कि जो ऑर्डिनरी शेयर इशू हुए हैं इसके पैसों से हमने रिडीम कर दिए हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड
इतना इतना और ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसने रिडेम्पशन की डेट नहीं दी है, रिडेम्पशन की डेट नहीं दी है, लेकिन देखो उसने क्या कहा है, जो प्रोसीड्स हैं नोट 5 में ऑर्डिनरी की, वो आपने इस्तेमाल करी है रिडीमेबल शेयर्स को पे ऑफ करने के लिए। अच्छा, दिया हुआ है ऑन 30 जून 2008, सॉरी 2008 को हमने रिडीम किए हैं और 30 जून 2008 ही को हमने इशू भी किए थे शेयर्स। खैर इशू ऑफ शेयर्स पे बाद में आते हैं, पहले इसकी जरा बात कर लें। तो 30 जून 2008 जो है वो साल का एंड है, तो पूरे साल आपके पास ये प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद थे। तो 6% आपके पास 400,000 पे पूरे साल का लगेगा, तो बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेशन होती है इसकी। सो IS वाली वैल्यू 6% लगेगा 400,000 पर पूरे साल का, ये हो गया 24। अब जो आपके पास बैंक का फिगर आएगा ये आ जाएगा 48 बैलेंसिंग फिगर। कैसे आया 48? 24 आपने करंट ईयर का पे किया है और ये 24 आपने लास्ट ईयर का पे किया है, तो दोनों मिला के 48 पे हो गए। ठीक है, अब देखो अगर आप टी अकाउंट नहीं बनाते ना तो आप कैसे फंसते इस सवाल में, और इसने ट्रैप कैसे ले डाउन किया आपके लिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक और बात कह रहे हैं, अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 24,000 ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड ऑन दैट डेट। अगर आप टी अकाउंट के अंदर नहीं जाके जरा उसको ड्रिल डाउन करोगे या सवाल को गौर से नहीं देखोगे तो करंट ईयर का फाइनल है ये, वो कह रहे हैं वो पे हो गया। तो भाई व्हाट अबाउट लास्ट ईयर फाइनल, उसके बारे में तो वो चुप है, तो वो कह रहे हैं खुद से पकड़ो भाई, करंट ईयर का फाइनल पे हो गया ये उसने बता दिया, जाहिर है लास्ट ईयर का फाइनल छोड़ेंगे थोड़ी, तभी तो आपकी लायबिलिटी 24 से 0 हो गई। क्या आपने लास्ट ईयर की भी लायबिलिटी पे करी और करंट ईयर की भी 24 पे करी, तो टी अकाउंट बनाओगे तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी इससे। तो बेटा इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों का भी। 5 4 3 2 1। बेटा अगर किसी को कोई स्टेप समझ में ना आया हो, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज आस्क मी अगेन। स्क्रीन शेयरिंग रोक दी है मैंने, आपके पास 20 सेकंड है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अरीश कह रही है ऑर्डिनरी वाला एक बार फिर से बता दो। ठीक है अरीश, अभी बता दो। एनीबडी एल्स? 5 more seconds. ऑल राइट, अरीश ऑर्डिनरी वाला दोबारा आपके लिए, स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। ओके सो अरीश, BD एंड CD, अरीश मेरे साथ माइक पे आ जाओ बेटा जरा। जी सर। अरीश, ऑर्डिनरी डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है हमारे पास 45 एंड 52, राइट? जी सर। तो लायबिलिटी साइड पे BD ऑन द क्रेडिट साइड एंड CD ऑन द डेबिट साइड 45 एंड 52, यहां तक समझ आ गया बेटा? जी सर। ऑलराइट अरीश, क्या ये ओल्ड मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, न्यू मेथड? ओल्ड सर। ओल्ड। कैसे पता चला कि उसने प्रोपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में लिया हुआ है, राइट? जी सर। अच्छा, ओल्ड में क्या होता है, इंटरिम होता है करंट ईयर का और फाइनल होता है वो भी करंट ईयर का, ऐसे ही बताया था मैंने। जी सर। इंटरिम करंट ईयर का इसने हमें यहाँ दिया हुआ है, ये रहा। ठीक हो गया? ठीक है। और फाइनल या प्रोपोज्ड एक ही बात है ना, तो करंट ईयर का प्रोपोज्ड, ये प्रोपोज्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड करंट ईयर का, ये रहा। फाइनल और प्रोपोज्ड एक ही बात है। ठीक है हरीश? ठीक है। सो 52 प्लस 34, ये IS की वैल्यू आ गई। अब आपने बैंक की बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बैलेंस करके सही है सर। सही है बेटा, चलो ठीक है। ठीक है भाई। सो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स सी डिबेंचर्स वगैरह लोन वगैरह कुछ है या नहीं सवाल में। बिल्कुल है, और दो हैं
8% डिबेंचर शुरू में थे और एंड तक रीपे हो गए, ये रिडीम हो रहे हैं, नजर ही आ रहे हैं हमें। और 9% डिबेंचर शुरू में नहीं थे और एंड तक आ गए, तो ये इशू हुए हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा रिडीम कब हुए और इशू कब हुए हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया इंटरेस्ट प्रोरेटा टाइम बेसिस के ऊपर आता है। तो सवाल के अंदर इसने हमें कहा हुआ है नोट 4 पढ़ो भाई। तो नोट 4 में अगर आप पढ़ें तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा नोट 4 दोबारा से पढ़ लें। सो रिडीम हुआ है लास्ट डेट पर, ईयर एंड पर, और इशू हुआ है 1 जुलाई 2007, स्टार्ट ऑफ द ईयर में। तो जो इशू हुआ है वो साल की शुरू से था। ये वाला जो इशू वाला अमाउंट है 5 लाख का, ये पहले दिन इशू हो गया था, तो इस पर भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो रिडीम हुआ है ये साल के एंड में रिडीम हुआ है, तो 4.5 लाख पर भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 4.5 लाख पर 8% इंटरेस्ट, तो 450,000 पर 8% और 500,000 पर 9%। तो 9 5 45, तो ये आ गया। ये ऊपर वाला कितना आ रहा है यार, जरा बताओ मुझे। 450 का 8%, 36 आ रहा है। 36। थैंक यू। 81 गया, टोटल। थैंक यू। 81। अब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं है इंटरेस्ट का, कोई प्रीपेड अक्रूड नहीं है, तो इसका मैंने क्या इंटरप्रिटेशन बताई थी, अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो तो मतलब पेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो क्या बताया था। एनीवन ओवर द माइक। ये तो आईएएस का फॉर द ईयर हो गया ना। पेड अमाउंट का क्या बताया था मैंने, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो। कमान बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स भूला नहीं करो ये। नोट्स देख के बताओ कोई कि क्या बताया था मैंने, ऐसे नहीं चलूंगा मैं आगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, क्या मतलब हुआ इसका, हरी आप। पेड अमाउंट अगर निकालना है तो इंटरेस्ट का, या से रेदर इंटरिम करंट और फाइनल प्रीवियस ईयर का, ये न्यू वाला मेथड है, ये नए सवालों में लगेगा। राबिया यूसुफ, वेरी गुड, ऑल पेड, शाबाश। देखो कोई प्रीपेड अक्रूड नहीं है ना, इसका मतलब है सारा पे हो चुका है, ऑल पेड है ये बैंक की फिगर यही है आपकी, तो कैश फ्लो में भी यही आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया। अब इसके बाद हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वर्किंग थी, आखिरी चीज, सेकंड लास्ट चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वर्किंग है। सो क्या बताया था मैंने आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जरा जल्दी जल्दी बताओ उसके बाद क्या करते हैं हम, क्विकली क्या आएगा इसके बाद, माइक पे बताओ यार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, पहले तो ये बताओ। रिवर्स चलते थे ना। रिवर्स चलते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या क्या लिखते हैं हम, जल्दी जल्दी बताओ यार, क्विक। सर टैक्स डिविडेंड्स वगैरह आगे आगे चलते रहे। शाबाश। सो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद, क्विक क्विक क्विक, हरी अप। फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट, शाबाश। क्या आगे, फाइनेंस चार्जेस। शाबाश। इसके बाद टैक्स, टैक्स, टैक्स। फिर या प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। आगे फिर डायरेक्ट लेस करो आगे। इंटरिम डिविडेंड। पहले डिविडेंड से पहले क्या होता है बेटा, हरी आप। डिविडेंड से पहले एक चीज होती है, एनीवन, कम ऑन यार, अप्रोप्रिएशन में दो ही तो चीजें होती हैं,
Transfer to reserves. ट्रांसफर टू रिजर्व्स, भूला नहीं करो यार, चीजें फिंगर टिप्स पर रखो ये। ट्रांसफर टू रिजर्व्स और डिविडेंड्स, ठीक है। अब डिविडेंड में आपको पता है सवाल में हमारे पास प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी दोनों हैं, तो इसके बाद आपके पास रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स क्विकली डू दिस। सो रिटेन प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस इज 341, ओपनिंग इज 193। सो ओपनिंग इज 193, क्लोजिंग इज 341। रिवर्स जाओ, क्या आ गई बैलेंस फिगर? क्विकली बेटा। 148. थैंक यू, 148। अच्छा, डिविडेंड प्रेफरेंस का, ये हमने प्रेफरेंस का अकाउंट बनाया था, आईएस वाली वैल्यू उठा लेंगे 24, तो 24 ये आ गया। और ऑर्डिनरी के लिए, ऑर्डिनरी के अकाउंट में आईएस वाली वैल्यू 86। अब देखो ये वाला काम बड़ा क्विकली हो जाएगा अगर आपने वर्किंग कर ली तो। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लेट्स सी, कुछ है यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व? जल्दी बताओ मुझे। नहीं है. नहीं है, ठीक है, गुड। तो ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है यहाँ पे। टैक्स है, टैक्स का हमने अकाउंट बनाया है, आईएस वाली वैल्यू उठा लें 60। और फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट अभी हमने बात करी 81। अब रिवर्स जाओ, 148 में सारी चीजें ऐड अप करते रहो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितनी आ रही है बेटा? $399. 399, दैट्स इट, ठीक है। सो अब इशू एंड रिडेम्पशन इज इजी नाउ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1, ठीक है। ओके, जरा क्विकली इशू एंड रिडेम्पशन की बात कर लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स में उसने कहा है 6 लाख शेयर्स of 0.5 each were issued at 1, तो 6 लाख शेयर्स issued at 1, that's 600,000। इशू ऑफ शेयर्स में 600,000 आ गया, और रिडेम्पशन हो रही है एट अ प्रीमियम ऑफ 0.05 जो रिडीम हो रहे हैं। सो हमारे पास 4 लाख शेयर्स थे, पार वैल्यू नहीं दी हुई तो $1 होगी, ठीक है। पार वैल्यू पर शेयर नहीं दी हुई तो $1 होगी, और प्रीमियम है 1.0, प्रीमियम है, पार वैल्यू नहीं गिवन तो 1 है, प्रीमियम 0.05 है, तो पार प्लस प्रीमियम मिला के 1.05 की रिडेम्पशन प्राइस हो गई। 400,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,20,000 का रिडेम्पशन वैल्यू आ गई, प्रेफरेंस शेयर्स की आउटफ्लो हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इशू ऑफ शेयर्स का और रिडेम्पशन का भी। 5 4 3 2 1, जी बेटा। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई एंड द क्लास? वर्किंग हमने सारी कर ली है, इसका कैश फ्लो आपने पूरा बना लेना सकून से, अब तो वैल्यू छापना रह गया बस फॉर्मेट में। एनी इश्यूज बेटा? You have 10 more seconds to ask me any question. All good? Set है, चलो ठीक है, ऐश करो बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।